जयराम जी दोस्तों, अभी नीट की एग्ज़ाम हुई और उसको कैंसिल कर दिया गया है। हर बार ये ऐसा होता है कि नीट की एग्ज़ाम में ही फ्रॉड होता है और कुछ न कुछ पेपर लीक हो जाता है। जेईई की एग्ज़ाम में क्यों नहीं होता है, दूसरी सीए की एग्ज़ाम में क्यों नहीं होता है, लॉ की एग्ज़ाम में क्यों नहीं होता है। तो इसका कारण ये है कि हर माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता है, डॉक्टर का क्रेज़ इतना है, तो शायद इसके कारण लोग पैसा देते हैं। और उसमें मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि सबकी मिलीभगत है, इसमें सरकार की भी मिलीभगत है, अधिकारियों की भी मिलीभगत है, इवन एनटीए की भी मिलीभगत है। 1 महीने पहले पेपर बनाना ही क्यों? अगर आप अगर चाहते हैं तो 1 महीने पहले पेपर बनाने की ज़रूरत नहीं है। पेपर को उसी समय मतलब प्रिंट के लिए दे देते हैं तो उसमें लीकेज होता है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम क्यों नहीं करवाते हैं? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होते हैं जेईई में होते हैं और पीजी नीट में भी वही होते हैं। तो सरकार को उस पर फोकस करना चाहिए अगर ईमानदारी है तो। धर्मेंद्र प्रधान जी से मेरा निवेदन है कि इस चीज़ को हमेशा के लिए रोकें। 22 लाख बच्चे नहीं हैं, 22 लाख फैमिलीज़ है और ये भरोसा टूटता है। आप एग्ज़ाम भी अच्छे से कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं, क्या फ़ायदा? फिर तो उससे स्टेट में स्टेट की नीट होती थी, पीएमटी होती थी, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर पूरे देश में करवाना है तो एक जिम्मेदारी के साथ में करवाना चाहिए। और जितने भी लोग पैसे खा रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, ये मेडिकल साइंस के लिए अच्छा नहीं है। 50-50 लाख में पेपर बिक रहे हैं, 5-5 लाख में पेपर बिक रहे हैं, गैस पेपर बिक रहे हैं। तो उसको इलाज ये हो सकता है कि या तो कंप्यूटर बेस्ड कर दे उसको पूरा, है कि कंप्यूटर लगा के ही फिर आपकी जैसे होगा, एक सीबीडी वाला पैटर्न है। या दूसरा एक काम करते हैं कि 5-6 पेपर अलग अलग बनाएं और वो उसी दिन आपका अलग अलग शहरों में पहुंचाया जाए और शहरों में पहुंचा के मतलब ईमेल के थ्रू पहुंचाया जाए और उसी दिन वहाँ प्रिंट हो। हर जगह प्रिंटिंग की सुविधा होती है। जैसे मेडिकल कॉलेज के जो पेपर्स होते हैं, इंदौर मेडिकल कॉलेज का मैं बता रहा हूँ कि जो जबलपुर मेडिकल कॉलेज से जो पेपर्स आते हैं वो ईमेल पे आ जाते हैं और उसी दिन वहाँ हाथों हाथ प्रिंट होते हैं और उसके बाद में बच्चों को दिया जाता है। तो लीक कैसे होंगे? तो लीक नहीं करना है तो सरकार चाहे तो सब कुछ करवा सकती है। और बाहर के देशों में क्या होता है? बाहर के देशों में ऐसा लीक होता है क्या? तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है और एनटीए की जिम्मेदारी होती है। और एनटीए के बार बार इस करने से अच्छी माहौल नहीं हो रहा है और इवन मोदी जी की रेपुटेशन भी ख़राब होती है। धर्मेंद्र प्रधान जी, उनकी रेपुटेशन तो ख़राब हो ही रही है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं बीजेपी का वर्कर हूँ, आरएसएस का वर्कर हूँ, हम चाहते हैं कि अच्छा काम हो देश में। तो ये अच्छा काम नहीं है, ये बहुत ही गंदा काम है, बहुत बेकार काम है। इसको अगर सरकार नहीं रोक पाती है तो हम इसको नाकामयाब बोलेंगे। हम बहुत नाराज़ हैं और बहुत गलत बात हो रही है।